गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? अंतरस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। उससे पहले हमें क्या करना है, एक मोटिवेशनल कोड के साथ हम क्लास की शुरुआत जैसे हम डेली करते हैं आज भी सेम वैसे ही करेंगे। आज का मोटिवेशनल कोड क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, है ना। कल क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचना है, हमें कर्म करना है और अच्छे कर्म करने हैं, ठीक है। संघर्ष जारी रखना है, उसका परिणाम, उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर क्या चला हुआ है, एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतरस्रावी तंत्र। जिसमें एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको, हाइपोथैलेमस पढ़ाया था और पिट्यूटरी। जी ये कहाँ पे होती है? ये होती है ब्रेन में। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो कितनी होती है? 9 होती है। 9 में से जो 3 होती है वो कहाँ पे होती है? वो ब्रेन में होती है। उसमें से हम 2 पढ़ चुके हैं, हाइपोथैलेमस पढ़ चुके हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कितने हार्मोन बनाती है? 11 हार्मोन बनाती है, जिसमें से जो मुख्य है 4 वो हमने पढ़ लिए हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है? जब ये एज ए ब्रेन कार्य करता है तो सारी फीलिंग्स होती है, जितनी भी हंसना, गाना, रोना, खाना पीना, लव, हेट, जितनी भी फीलिंग्स होती है, मूड अच्छा होना, मूड ख़राब होना, भूख लगना, जितनी फीलिंग होंगी वो सब कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। और जब ये एज ए ग्लैंड कार्य करता है तो क्या करता है? ये एक हार्मोन रिलीज करता है, TRH हार्मोन। वो हार्मोन क्या करता है? वो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा, जिसमें से हमने पढ़े थे 11 हार्मोन में से हमने 4 हार्मोन पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब थर्ड क्या पढ़ेंगे आज हम? पीनियल बॉडी ग्लैंड यानी पीनियल काय ग्रंथि पढ़ेंगे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैंने क्या बताया था कि इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और जो हाइपोथैलेमस है उसे सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड और अन्य ग्लैंड को भी सिग्नल देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को छोड़कर 7 ग्लैंड्स को सिग्नल देने का कार्य करती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है, वो कौन सी होती है? अगर उसमें ऑप्शंस में पिट्यूटरी और पीनियल दोनों होगा तो हम पीनियल को टिक करेंगे, क्योंकि जो पीनियल होती है, पीनियल ग्लैंड होती है, वो पिट्यूटरी से 0.2 ग्राम कम होती है, ठीक है। अगर पीनियल नहीं है और पिट्यूटरी है तो हम पिट्यूटरी को टिक कर देंगे, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पीनियल काय ग्रंथि या पीनियल बॉडी ग्लैंड। अब सबसे पहला पॉइंट है कि नोट डाउन करते चलेंगे साथ साथ। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और इससे बड़ी कौन सी है? इससे बड़ी है पिट्यूटरी ग्लैंड। साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। और सेकंड पॉइंट क्या है कि इसका दूसरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड। इसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड या जैविक घड़ी भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट यही लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम जैविक घड़ी। जैविक घड़ी
या बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये कितने हार्मोन स्रावित करती है या रिलीज करती है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में उन्हें रेगुलेट करने का कार्य करती है। बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन यानी पाचन, या सर्कुलेशन होता है जो ब्लड का घूमना शरीर में। तो ये क्या करती है, ये बायोलॉजिकल जितने भी रिएक्शंस होते हैं हमारे शरीर में उन्हें रेगुलेट करने का कार्य करती है। कौन सी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। तो थर्ड पॉइंट ये भी लिख लेंगे, हार्मोन बाद में लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये ग्रंथि या ये ग्लैंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, रेगुलेट करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि ये कितने हार्मोन बनाती है। जैसे सारी ग्लैंड है वो क्या, उसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था हमने, तो अब हम इसके हार्मोन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कितने हार्मोन बनाती है, ये एक ही हार्मोन बनाती है जिसका नाम क्या है, मेलेटोनिन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये एक ही हार्मोन रिलीज करती है या एक ही हार्मोन निकालती है। ये ग्रंथि एक ही हार्मोन निकालती है। कौन सा, मेलेटोनिन। एक ही हार्मोन, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, बनाती है। कौन सा, नाम क्या है उसका, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन बनाती है, मेलेटोनिन। और ये एक ही हार्मोन बनाती है। जैसे जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी वो कितने हार्मोन बना रही थी, वो 11 हार्मोन बना रही थी, रिलीज कर रही थी। लेकिन जो पीनियल ग्लैंड है वो कितने हार्मोन बनाती है, वो एक ही हार्मोन बनाती है। और इस हार्मोन का कार्य क्या होता है, नींद लाने का और हमें नींद से जगाने का। इसका कार्य क्या होता है कि जब हमें नींद आती है, जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो हमें नींद आती है, और जब हमारा जगने का टाइम होता है तभी भी ये हार्मोन रिलीज होता है। तो इसे नाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि नाइट हार्मोन कौन सी ग्लैंड बनाती है, तो आंसर क्या लिखेंगे कि पीनियल ग्लैंड बनाती है नाइट हार्मोन। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि इस ग्रंथि का कार्य या इस ग्लैंड का कार्य, इसका कार्य क्या है, नींद लाना और जगाना। नींद लाना और जगाने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, नाइट हार्मोन भी बोला जाता है। इसलिए इसे नाइट हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ, फिर रफ करना पड़ता है, फिर आपको यहाँ से उतारने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, नाइट हार्मोन भी बोलते हैं या डार्कनेस हार्मोन भी बोल सकते हैं, यानी अंधेरे वाला हार्मोन। ठीक है, और साइंस क्या कहती है, साइंस क्या कहती है कि जो हमारी नेचुरल नींद होती है वो कितने बजे से कितने बजे तक होती है। तो साइंस कहती है कि हमारी जो नेचुरल नींद होती है वो 9 बजे से और सुबह के 5 बजे तक होती है। ठीक है, उसमें जब 9 बजे या 10 बजे का जो टाइम होना शुरू होता है तो ये हार्मोन रिलीज होने लगता है। और नींद कब आती है हमें अच्छी, हमें नींद तब आती है, ये इसे अंधेरे वाला हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लाइट ऑफ करते हैं सोने के लिए तो रूम में अंधेरा हो जाता है, तो हम ये अंधेरा होने के बाद ये रिलीज होना शुरू करता है। या तो जो बहुत ज़्यादा लाइट होती है उसे कम करके छोटी लाइट जला लेते हैं तो भी हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल लाइट बंद करके ही सोते हैं,
तो जो लोग लाइट बिल्कुल बंद करके सोते हैं, अंधेरा करके सोते हैं, उन्हें नींद ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि उनमें जो हार्मोन होता है मेलेटोनिन वो बहुत अच्छे से रिलीज होता है और फिर नींद भी अच्छी ही आती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, लाइट जला के सोते हैं, तो इसलिए उनकी बीच बीच में आंखें खुलती रहती है और फिर ये जो हार्मोन है ये अच्छी तरह से रिलीज नहीं हो पाता। तो इसलिए इसे नाइट हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अंधेरे के टाइम या रात के टाइम ही रिलीज होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि जब अगर ये कम मात्रा में रिलीज हो तो क्या कौन सी बीमारी हो जाएगी, और अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो तो कौन सी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो कम होने पे क्या होता है, जैसे नींद नहीं आती, कौन सी बीमारी होती है, अनिद्रा बोलते हैं उसे, जिसे नींद नहीं आती। अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा, इसकी ये कम मात्रा में रिलीज होगा तो हमें नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो उस रोग को क्या कहेंगे, उसे अनिद्रा कहेंगे। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा तो क्या होगा, अगर ये ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो हमारे शरीर में जितनी भी इंटरनल क्रियाएं होती है, एक्टिविटीज होती है, वो सारी इनबैलेंस हो जाती है। ठीक है, अगर ये कम मात्रा में रिलीज होता है ये हार्मोन मेलेटोनिन, तो क्या होता है, नींद नहीं आती, फिर सारी रात ऐसे ही निकाल देते हैं। और उस बीमारी को क्या बोलते हैं, जब डेली यही रूटीन रहेगा कि नींद नहीं आएगी तो फिर उस बीमारी को क्या बोलेंगे, अनिद्रा बोलेंगे। तो अगर कम मात्रा में रिलीज होगा हार्मोन तो अनिद्रा नामक रोग हो जाएगा, और अगर ये अधिक मात्रा में रिलीज होता है तो ये हमारे शरीर में जितने भी इंटरनल एक्टिविटीज होती है, जितनी भी आंतरिक क्रियाएं होती है, उन्हें ये इनबैलेंस कर देता है, यानी संतुलन बिगाड़ देता है। ठीक है, तो इसे भी नोट डाउन करके लिखेंगे 6 पॉइंट कि अधिक मात्रा में रिलीज होने पर क्या करता है, अधिक मात्रा में निकलने पर ये क्या करता है, जितनी भी आंतरिक क्रियाएं होती है, आंतरिक क्रियाएं यानी इंटरनल एक्टिविटीज, आंतरिक क्रियाओं को असंतुलित कर देता है। ठीक है, असंतुलित यानी इनबैलेंस कर देता है, असंतुलित कर देता है। और जब कम मात्रा में कर देता है, जब कम मात्रा में ये हार्मोन रिलीज होता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तो अनिद्रा नामक रोग, यानी नींद नहीं आती, अनिद्रा नामक रोग हो जाता है। कम मात्रा में क्या होता है, अनिद्रा। जब नींद नहीं आती तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, अनिद्रा बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जो पीनियल ग्लैंड होती है उसे बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड भी बोलते हैं, या हिंदी में जैविक घड़ी भी बोलते हैं। ये क्या होती है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड होती है, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। दूसरा क्या है कि ये जो ग्रंथि होती है ये क्या करती है कि जितने भी कि हमारे शरीर में जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं ये उन्हें रेगुलेट करने का कार्य करती है। और इससे कितने हार्मोन निकलते हैं, इससे एक ही हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन। इसका नाम याद रखेंगे, मेलेटोनिन। ठीक है, इस हार्मोन का कार्य क्या होता है, नींद लाना और नींद से जगाना। फिर अगर ये कम मात्रा में रिलीज होता है तो क्या होता है कि जो नींद अनिद्रा नामक बीमारी हो जाती है। और अगर ये अधिक मात्रा में रिलीज होता है तो जितनी भी हमारी इंटरनल एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है, असंतुलित हो जाती है। ठीक है, पता चल गया कि पीनियल ग्लैंड क्या होती है। ठीक है, तो अब इसे नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे, थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ पे होती है, ये होती है गले में। कौन कौन सी होती है गले में, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड का आकार कैसा होता है, एच के समान होता है, कुछ इस तरह का। ठीक है, जो कैपिटल एच होता है कुछ इस तरह का आकार होता है। ठीक है, इस ग्लैंड का। और ये कहाँ पे होती है,
ये होती है गले में। और अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो वो लिखेंगे हम थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड। ये जितनी अंतरस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यहीं से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड को हिंदी में अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ये क्या करती है, ये हमारे शरीर की, हमारे या मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी या लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसे साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, सेकंड पॉइंट होता है सॉरी, कि ये ग्रंथि इसे कितने हार्मोन निकालती है। जब जैसे ये है ना, जैसे ये एच के आकार की है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर इसे हम थोड़ा सा ऐसे कर दें तो ये बटरफ्लाई के आकार की भी हो जाती है, तितली के आकार की भी हो जाती है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बटरफ्लाई के आकार की जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, तो वो थायराइड ग्लैंड होती है। इसे यहीं पे लिख लेंगे इसी के नीचे कि बटरफ्लाई के आकार की भी होती है ये कुछ। ठीक है, अगर इसे यहाँ से थोड़ा सा ऐसा करें तो बटरफ्लाई के जैसी लगेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, बटरफ्लाई के आकार की भी हो गई। अब नेक्स्ट लिखेंगे कि ये कितने हार्मोन निकालती है, ये जो ग्लैंड होती है ये कितने हार्मोन रिलीज करती है, तो ये 2 हार्मोन रिलीज करती है, थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो कितना रिलीज करती है, 98%, और जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है वो कितना रिलीज करती है, 2% रिलीज करती है। ठीक है, यानी 2% रिलीज करती है। अब जो थायरेक्सो हार्मोन है उसका कार्य क्या होता है, ये जो है थायरेक्सिन हार्मोन ये क्या करता है, हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को रेगुलेट करने का कार्य करता है। इसे यहाँ से मैं रफ कर देती हूँ, एक सेकंड। ठीक है, ये आकार तो हम यहाँ पे भी बना देंगे, छोटा बना देंगे। ठीक है, इसके पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। पहले यहीं से लिखना शुरू करते हैं कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में, पहले इस वाले को लिखेंगे इसे बाद में लिखेंगे, ये हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को रेगुलेट करता है। हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को रेगुलेट करता है, आयोडीन की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आज ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ज़्यादातर सभी को पता होता है, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, रेगुलेट करता है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में आयोडीन की क्वांटिटी को रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, और क्या करता है, अब ये देखेंगे कि कैल्सिटोनिन क्या करता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है कि ये हमारे शरीर में जहाँ भी कैल्शियम होता है, कैल्शियम कहाँ पे होता है, कैल्शियम कहाँ पे होता है, बालों में होता है, यहीं पे लिख लेते हैं, बालों में, नाखून में, दांतों में और हड्डियों में, और किस में होता है, बोन्स में। तो कैल्शियम कहाँ पे होता है, बालों में, नाखून में, दांतों में, हड्डियों में। कैल्शियम
क्या करता है, कैल्शियम से हमारी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। तो ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है ये क्या करता है कि ये कैल्शियम को जब, और ब्लड में भी होता है, ठीक है। सबसे मेन है कि अगर आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि कैल्शियम कहाँ कहाँ पे होता है तो हम बताएंगे कि बालों में, नाखून में, दांतों में, बोन्स में, हड्डियों में और ब्लड में भी कैल्शियम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है ये क्या करता है कि जब ब्लड की मात्रा हमारे शरीर में, ब्लड में जो कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो ये कैल्सिटोनिन उस ब्लड को वहाँ से हड्डियों में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। इसका पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे नीचे कि जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है वो जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस कैल्शियम को हड्डियों में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, बोन्स में ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ पे नोट करके डालेंगे कि जब ब्लड में, रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये हार्मोन कैल्सिटोनिन हार्मोन, तो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम को हड्डियों में ट्रांसफ़र कर देता है, कैल्शियम को ब्लड से कहाँ पे कर देता है, हड्डियों में ट्रांसफ़र कर देता है या बोन्स में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। पहला जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, कैल्सिटोनिन, वो कितना % निकलता है, 2% निकलता है। कहाँ कहाँ पे होता है कैल्शियम होता है बालों में, नाखूनों में, दांतों में, बोन्स में और ब्लड में। इसका कार्य क्या होता है कि जो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये उस कैल्शियम को वहाँ से हमारी बोन्स में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट थायरोक्सिन का लिखेंगे। थायरोक्सिन क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। और जो इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या करता है, आयोडीन की मात्रा को रेगुलेट करने का कार्य करता है। और क्या करता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करने का कार्य करता है। और क्या करता है कि जैसे ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करने का कार्य करता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, जैसे पाचन यानी डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो क्या करता है कि पाचन प्रक्रिया पर नियंत्रण रखता है। जो ये थायरोक्सिन हार्मोन होगा ये क्या करेगा, जो हमारी वो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है उसे क्या करेगा, ये रेगुलेट करने का कार्य करेगा। मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसे क्या होती है, जैसे पाचन, तो अर्थात ये पाचन को नियंत्रण करने का कार्य करता है। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे यहीं पे कि ये पाचन को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य क्या होते हैं, ये कितना रिलीज होता है, 98% होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला लिखेंगे ये, ठीक है। ये तो थायरोक्सिन कि वो हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को रेगुलेट करता है। दूसरा क्या है कि ये क्या करता है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है उसे रेगुलेट करने का कार्य करता है। और मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, जैसे डाइजेशन यानी पाचन, तो क्या करता है, ये पाचन को कंट्रोल करने का कार्य करता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है। अब जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो क्या करता है,
कि जब ब्लड में जो कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ब्लड में कैल्शियम होता है और वो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो ये वाला हार्मोन कैल्शिटोनिन हार्मोन उस कैल्शियम को वहाँ से हमारी बोन्स में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन आपको पता चल गए होंगे, नोट डाउन कीजिए फटाफट से। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो थायराइड जो ग्लैंड है वो कितने हार्मोन निकालती है, 2 हार्मोन निकालती है, थायरोक्सिन और कैल्शिटोनिन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को रेगुलेट करता है और पाचन को नियंत्रण करता है। जो कैल्शिटोनिन हार्मोन है वो क्या करता है, जब कैल्शियम की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो वो उस कैल्शियम को वहाँ से हड्डियों में यानी बोन्स में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, ये तो हो गई थायराइड। पीनियल ग्लैंड में क्या पढ़ा कि ये क्या होती है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड होती है और इसका दूसरा नाम क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड भी बोलते हैं। और क्या है कि ये कितने हार्मोन बनाती है, ये एक ही हार्मोन बनाती है, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन का कार्य क्या होता है कि नींद लाना और नींद से जगाना, इसके 2 कार्य होते हैं। जब ये हार्मोन मेलेटोनिन अधिक मात्रा में रिलीज होता है तो क्या करता है कि जितनी भी हमारी इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है उन्हें असंतुलित कर देता है, और जब ये कम मात्रा में रिलीज होता है तो नींद नहीं आती यानी अनिद्रा नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो आज हमने कौन सी ग्लैंड पढ़ी, पीनियल ग्लैंड और थायराइड। थायराइड में से ये थायराइड और पैराथायराइड कहाँ पे होती है, ये गले में होती है। इसमें से हमने आज थायराइड पढ़ी, कल हम पैराथायराइड पढ़ेंगे और थाइमस ग्लैंड पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, धीरे धीरे एक एक ग्लैंड को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही हमें याद होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि अगली क्लास में आने से पहले पिछले वाला रिवीजन करके आना है, नहीं तो हम पिछले वाला भूलते जाएंगे और ये जो होती है ग्लैंड्स थोड़ा याद करने में टफ लगती है हमें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँ जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो फिर जैसे मैं डेली बोलती हूँ आपको कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाएं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।